दोस्तों, अब तक हम कहते थे गोदी मीडिया लोकतंत्र का दुश्मन है, लेकिन अब गोदी मीडिया ने साबित कर दिया है कि वो देश के लिए एक खतरा बन चुका है। कैसे सुशांत सिन्हा को देश की बड़ी पत्रकार रोहिणी सिंह ने आईना दिखाया है, न केवल सुशांत सिन्हा को बल्कि पूरी की पूरी गोदी मीडिया को आईना दिखाया है, इस वीडियो में आगे मैं आपको ये बताने वाली हूँ। दोस्तों, गोदी मीडिया ने पिछले 10.5 सालों में जो कुछ किया है, मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात खुलकर हो जाए गोदी मीडिया की उस कारनामे की जिसकी वजह से देश को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, दोस्तों उस युद्ध में पूरा देश एक था, लेकिन एक्चुअली में भारत को सबसे ज्यादा नुकसान जिसने पहुंचाया है वो गोदी मीडिया है। किसी ने आधी रात को लाहौर पहुंचा दिया भारतीय सेना को, किसी ने कह दिया इस्लामाबाद में कब्जा हो गया। हद तो तब हो गई जब कह दिया गया कि कराची का पूरा पोर्ट तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, जब इस पर गोदी मीडिया की किरकिरी हुई तो सुशांत सिन्हा सामने आए। दोस्तों, सुशांत सिन्हा जो कि न केवल अपनी पाठशाला चलाते हैं टाइम्स नाउ में, बल्कि यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो जो काम वो अपने चैनल में नहीं कर पाते, टीवी पे नहीं कर पाते, वो अपना यूट्यूब चैनल चलाकर करते हैं। तो सुशांत सिन्हा ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मीडिया ने कुछ गलत खबरें चला दी गलती से तो क्या गलत हो गया बॉस? भारत का नुकसान तो नहीं हुआ ना, पाकिस्तान की बदनामी तो नहीं की ना। ये तो एक नैरेटिव चलाया जाता है, एक युद्ध सीमा पर लड़ा जाता है और एक युद्ध नैरेटिव का युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन हमने नैरेटिव का युद्ध लड़ा तो इसमें क्या गलत किया, भारत का क्या नुकसान हो गया? दोस्तों, सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि सुशांत सिन्हा की एक अजीबोगरीब बेतुकी दलील पर, अपना चेहरा बचाने वाली दलील पर बीजेपी ने ठप्पा लगाया। बीजेपी ने इस वीडियो को बकायदा शेयर किया है सोशल मीडिया में। दोस्तों, ऐसी ही दलील अंजना ओम कश्यप ने भी दी थी। पहले इनके चैनल ने फेक न्यूज फैलाई और उसके बाद दलील देते हुए अंजना ओम कश्यप ने कहा, युद्ध के समय 2 समानांतर युद्ध चलते हैं। एक सेना अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ती है और एक सूचना वॉर। जिहादी जनरल मौलाना मुनीर आज तक की वीडियो को काट छाट कर दिखाता है, उसकी पोल हम खोल रहे हैं, पर गिला तो उनसे है जो देश में रहकर पाक प्रोपेगेंडा के लिए लड़ रहे हैं, अपनों से गाली गलौज कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के सस्ते स्पूफ फैलाकर तो कभी अपने देश का मजाक उड़ाकर। मुनीर का मुखौटा मत बनिए, सच्चाई सिर्फ एक है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। एक देश एक आवाज, जय हिंद। यानी कि पहले अंजना ओम कश्यप फेक न्यूज फैलाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि अगर आप उस फेक न्यूज पर आवाज उठाते हैं तो आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का हथियार बनते हैं। दोस्तों, सुशांत सिन्हा को जवाब मैं दे देती हूँ। भारत ने इतनी शानदार जीत दर्ज की पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन दुनिया भर में नैरेटिव पाकिस्तान का जितने बड़े स्तर पर चला, भारत का उतने बड़े स्तर पर नहीं चल पाया। अब चल रहा है, अब दुनिया भर की मीडिया में छप रहा है, तमाम बड़े अखबारों में भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में छप रहा है, लेकिन शुरुआती तौर पर नहीं छप पाया। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीजन दोस्तों गोदी मीडिया है। होता क्या है, जब इंटरनेशनल मीडिया इस तरह की खबरों को रिपोर्ट करता है तो अब बड़े बड़े अखबारों का कोई दिल्ली में इतना बड़ा या फिर इंडिया में इतना बड़ा समूह तो नहीं होगा, इतना बड़ा नेटवर्क तो नहीं होगा, तो वो लोकल मीडिया पर बहुत निर्भर करते हैं कि वहां के देश की मीडिया क्या कह रही है। लेकिन हमारे देश की मीडिया क्या कह रही थी? कराची पोर्ट पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद को अपना बना लिया। अब दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया हमारे की मीडिया पर रिलाई नहीं कर पाई, क्योंकि भारत की मीडिया तो हमको ये बता रही थी कि पीओके आने वाला है, कराची पोर्ट पर कब्जा हो गया है। उससे क्या हुआ? इंटरनेशनल मीडिया ने अपने तरीके से इस मामले को लिया। दूसरा, पाकिस्तान में जितने मीम बन रहे हैं हमारे देश की मीडिया के, उतने कहीं नहीं बन रहे हैं। ये मौका किसने दिया दोस्तों? भारत की मीडिया में दिया। और भारत की मीडिया एक तो गलती करता है और उसके बाद इतने सेंसिटिव मामले में, युद्ध के मामले में आज तक जैसे चैनल ने गलत खबर चलाई, बाद में माफी मांगनी पड़ी इन लोगों को, और उसके बाद अपनी गलती को डिफेंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं? अगर बोल भी दिया कुछ गलती से तो पाकिस्तान को तो फायदा नहीं पहुंचाया ना, भारत को फायदा पहुंचाया ना, भारत का नैरेटिव स्ट्रांग हुआ, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया है आपने। दोस्तों, शुरुआत से ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही बिल्कुल सीरियस रिपोर्टिंग की ही नहीं गई इस मामले में। दोस्तों, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार है रोहिणी सिंह, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। ये वो पोस्ट है जिसमें वो अंग्रेजी में लिखती है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको दिखाती हूँ। नोएडा चैनल द्वारा भारत पाकिस्तान संघर्ष की बेकाबू कवरेज ने न केवल उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हंसी का पात्र बना दिया, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि भारत पीड़ित नहीं बल्कि हमलावर है। टीवी चैनलों के उन्माद और सरकारी संदेश के संतुलित और रणनीतिक लहजे के बीच का अंतर स्पष्ट था।
सरकार और रक्षा कर्मियों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत के हमले गैर उग्र थे और केवल पाकिस्तान में आतंकी शिविरों तक सीमित थे और हम एक उग्र आतंकी हमले के शिकार थे। सीमा पार सैन्य अभियानों के दौरान इस तरह के संदेश महत्वपूर्ण होते हैं ताकि तनाव बढ़ने से बचा जा सके, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयम का संकेत दिया जा सके और कूटनीतिक लाभ को बढ़ाया जा सके। ऐसी स्थिति के वैश्विक पहलू बहुत मायने रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर बारीकी से नजर रखता है कि संकट के समय लोकतंत्र किस तरह से व्यवहार करता है। नोएडा चैनलों की विनाशकारी बयानबाजी ने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया और दशकों के कूटनीतिक प्रयासों को झटका दिया। दोस्तों, हमारी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार ये कह रही थी कि हम आतंकवाद का शिकार हैं, जो कि हैं भी। हम पर हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमला हम पर हुआ, जिसका जवाब हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। लेकिन हमारे न्यूज चैनल्स में वॉर ब्रेकिंग चल रही थी। वॉर शुरू भी नहीं हुआ था, वॉर ब्रेकिंग चल रही थी। और अब तक भारत और पाकिस्तान की तरफ से औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि क्या ये युद्ध था, लेकिन युद्ध करा दिया गया। और तो और दोस्तों, खुलेआम फेक न्यूज फैलाई गई, गलत वीडियोस चलाए गए, पुराने इजराइल और हमास की वीडियोस चला दिए गए इस संघर्ष में। इससे विश्वसनीयता किसकी गिरी? भारत की गिरी। और तो और भारत के टीवी चैनल्स में बताया जा रहा था, रक्षा विशेषज्ञों को बिठाकर, पूर्व रिटायर्ड फौजियों को बिठाकर एंकर चीखम चिल्ली कर रहा है। इससे हुआ क्या कि भारत के अंदर एक युद्ध का माहौल बन गया। यही वजह है दोस्तों कि जब सीज फायर हुई तो भारत के लोगों में निराशा आ गई, क्योंकि न्यूज चैनल्स ने हमको बताया कि पीओके आने वाला है। न्यूज चैनल्स ने हमको बताया कि कराची पोर्ट तक पहुंच गया आईएनएस विक्रांत। न्यूज चैनल्स ने हमको बताया कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास विस्फोट हो गया है। इससे क्या हुआ दोस्तों? भारत की जनता के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई है। उम्मीद ये कि अब तो पीओके आ गया, समझ लो इस बार तो 1971 का से बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। इससे जो हमारी सेना ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी, इतना शानदार ऑपरेशन। दोस्तों, आज के दौर में जो नई तरीके का वॉरफेयर है, जिसमें बिना एलओसी पार किए आप दुश्मन देश को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ ऑपरेशन सिंदूर इतना शानदार, इतना कामयाब है ना कि आने वाले वक्त में किताबों में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन उस अचीवमेंट को भारत की सेना की उस अचीवमेंट को गोदी मीडिया ने छोटा कर दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी कर दी। ये क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि भारत की जो मीडिया है उसके दिमाग में 24 घंटे राष्ट्रवाद का झूठा नैरेटिव चलाया जाता है। उससे उनको टीआरपी का बहुत फायदा हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, इतनी झोला भर भर के टीआरपी मिली ना न्यूज चैनल्स को इस पूरे के पूरे संघर्ष में। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ दोस्तों। और अब उसका बचाव करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, आप इसको निशाने पर ले रहे हैं, आप इसके बारे में गलत बोल रहे हैं, आप उसके बारे में गलत बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इस मीडिया ने देश को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। और उसकी भरपाई सुशांत सिन्हा जैसे एंकरों की वाहियात वीडियोस किसी हाल में नहीं कर सकती, किसी हाल में भी। हाँ, ये वीडियोस फिर बनवाई गई और ये बताया गया कि हमारी मीडिया ने कितना शानदार काम किया, क्योंकि आपको लोकल पॉलिटिक्स देखनी है, आपको अपने देश के अंदर चुनाव लड़ना है ना। लेकिन चुनाव के अलावा भी बहुत कुछ होता है दोस्तों। जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमने सरकार से सवाल पूछे कि आखिर खुफिया एजेंसियों की कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उस दिन के बाद से जब तक सीज फायर नहीं हुआ, मैंने अपने चैनल में और मेरे जैसे जितने भी यूट्यूबर्स थे, सबने केवल देश की बात की। क्यों? क्योंकि बात देश की ही थी। उस वक्त देश युद्ध के हालात में था। हमारी सेना ने इतना शानदार काम किया था, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं था कि दुश्मन बाहर बैठा है, दुश्मन अंदर नहीं है, दुश्मन बाहर है। लेकिन उस वक्त हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने, जो कितनी छोटी टीम में काम करते हैं, उन्होंने देश के साथ खड़े होकर देश को मजबूत किया। कोई फेक न्यूज नहीं चलाई, केवल और केवल सरकार के जो आदेश थे उनका पालन भी किया और सरकार का जो आधिकारिक बयान था उसी को चलाया। लेकिन न्यूज चैनल्स ने पूरी कवरेज सूत्रों के हवाले से चलाई है। अभी तक सूत्रों पर चल रहे हैं ये लोग। युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर हो गया, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है इसकी, लेकिन इनके सूत्र नहीं खत्म हो रहे। सूत्रों पर पूरी की पूरी कवरेज कर दी, एक ऐसी कवरेज जो हर लिहाज से केवल और केवल ऑथेंटिक होनी चाहिए थी दोस्तों। अब तो ये न्यूज चैनल और बेशर्मी में आ गए। न्यूज चैनल्स में बैठकर केवल अब ये एजेंडा चलाया जा रहा है कि 1971 में जो बांग्लादेश के टुकड़े किए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सेना ने, दरअसल वो तो कुछ था ही नहीं, उसमें तो बहुत गलतियां थी।
उससे तो देश को कुछ हासिल ही नहीं हुआ। एक्चुअली में जो किया है वो मोदी जी ने किया है, सिर्फ इसीलिए कि आपको अपने नेता को बड़ा दिखाना है। आप देश की जो अचीवमेंट है उनको छोटा कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।